प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है 2019 में जेई में आया हुआ है क्वेश्चन 2019। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये रॉड है इस तरह से, एक रॉड एल लेंथ का रॉड, 2l लेंथ का रॉड है, उसके l/2 लेंथ पर एक लेंथ l/4 लेंथ का रॉड है, फिर l का लेंथ का रॉड और फिर l/4 लेंथ का रॉड। हमें ये बताना है कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन P एंड Q क्या होगा। ये बताना है, क्या बताना है? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। ओके, क्वेश्चन ये है, यदि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन AB जो है वो दिया हुआ है कि 120 है डिग्री सेल्सियस है, तो आपको बताना है कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन PQ क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें निकालना है इनके और इनके, ये जो है ना P एंड Q, इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, तो प्यारे बच्चों आ जाइए फिर। देखिए सबसे पहले तो आपको निकालना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सॉल्यूशन यहां करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखिए लेंथ, ये मान लीजिए ये R है, थर्मल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं हम। तो ये A है और ये P है, और यहां से फिर एक रेजिस्टेंस ये Q तक, और Q से फिर B तक, और फिर यहां से ये यहां तक है एक रेजिस्टेंस, यहां से यहां तक फिर दूसरा है रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस यहां तक। अब देखिए ये क्या है, देखने वाली बात है कि L/2 है, ठीक है। तो L/2 का रेजिस्टेंस जो होगा वो R/2 होगा। ये कैसे होगा एक बार देख लीजिए। थर्मल रेजिस्टेंस का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वो कितना होता है? L/Ka। क्या बातें समझ में आ रही है? L/Ka। तो L अगर आधा है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ L है तो यहाँ R हो जाएगा, और यहाँ L/2 है फिर से, तो ये क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? R/4। ओके, ये कितना हो जाएगा? R/4। और ये कितना हो जाएगा? R। फिर अगेन ये कितना हो जाएगा? R/4। अब हमें क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए एक इसके आगे बढ़िए और इसका सेकेंड स्टेप करते हैं। तो सेकेंड स्टेप में क्या है? R है, ये R/4 है, ये R/4 है, तो R/2 हो जाएगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। और यहां से ये ऐसे है, ये कितना हो जाएगा? ये इस तरह से है, R/4 और R/2 और R प्लस R/2, तो ये कितना हो जाएगा? 3R/2। ओके, तो 3R/2 हो गया। फिर ये मतलब इसका पूरा। ओके, इसके बाद क्या है, ये इस वाले पोर्शन को R लिख दिए, और फिर ये कितना हो जाएगा? R/2। तो ये कितना हो जाएगा? R/2, ये R/2, और ये कितना है? AB। प्यारे बच्चे, अब इनका इक्विवेलेंट निकालना है। तो इनका पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला निकाल लीजिए, इक्विवेलेंट है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक काम कीजिए, ट्रिपल साइन इक्विवेलेंट का लगा लीजिए। यहां पर ये R है, ये फिर से R, और ये R/2, ये इस तरह से। अब ये R/2 है, और यहाँ क्या है? R/2 है, ये A है, और इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3R/2 इंटू R अपॉन कितना हो जाएगा? 3R/2 प्लस R। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना? 3R² अपॉन 2 अपॉन 3, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5R/2। तो 3R² अपॉन 2 इंटू 2/5R। अब ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3R/5। अब ये 3R/5 हो गया, और इसको ऐड करिएगा तो ऑफ कोर्स R/2 है, इसको ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा? ये PQ के बीच का इक्विवेलेंट जो आया है वो कितना आया? 3R/5। ये P है और ये Q है ना। इसके बीच का इक्विवेलेंट आ गया क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन में था, दोनों को हमने क्या करें? 3R/2 को R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये तो पहले पढ़ चुके हैं। अब इनमें से इक्विवेलेंट निकालना है, तो सारे क्या है? सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट कितना निकालेंगे आप? देखिए R/2 प्लस 3R/5 प्लस R/2। डन। इतनी बातें हमें समझ में आ रही है। अब इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड, R हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 8R/5। दिस इज R इक्विवेलेंट। क्या
कोई दिक्कत तो बताइए। हमने आर इक्विवेलेंट तो निकाल ली, तो हमें अब चूंकि हीट करंट निकालना है तो या तो एच से डिनोट करिए या आई से डिनोट करिए, दोनों ही चलेगा। एच से डिनोट करिए, आप ऐसे करते आ रहे हैं। तो ये क्या होता है, डेल्टा टी ए बी चेंज इन टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये आर इक्विवेलेंट जो भी आया होगा। अब ये हीट करंट जो है ये आपको दे रखा है कि हीट करंट तो नहीं देख रखा, मतलब ये देख रखा है टी ए बी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 120 डिग्री सेल्सियस अपॉन, अब ये जो है वो अगर चाहो तो तुम केल्विन कन्वर्ट कर सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डिफरेंस है तो डिफरेंस तो केल्विन में रखो, डिग्री सेल्सियस में रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आर इक्विवेलेंट है तो कितना हो जाएगा बताइए, 8R अपॉन 5, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, 128R इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8 4 5 जा, मतलब कहने का H इक्वल टू 75 अपॉन R, यही तो है। अब ये हीट करंट है, तो हीट करंट तो हमें पता चल गया, हमको निकालना क्या है, डेल्टा टी अक्रॉस पी क्यू, तो पी क्यू के अक्रॉस डेल्टा टी निकालना, वो कैसे निकालेंगे आप देखिए, H इंटू आर इक्विवेलेंट अक्रॉस पी क्यू, आर पी क्यू जो है वो आया हुआ क्या है, पहले तो ये 75 अपॉन आर है, और आर पी क्यू के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट आया हुआ है कितना है, 8R अपॉन 5, बेटा ये कितना हो जाएगा 15, ओके, और आर तो 15 8 जा 120 डिग्री सेल्सियस, नहीं ये तो क्या मिस्टेक हुआ है, यहाँ देखिए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर H की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो देखिए H की वैल्यू यहाँ 75 अपॉन R है, और फिर आर पी क्यू की जो वैल्यू होती है वो कितनी है यहाँ 3R अपॉन 5, ओके, तो ये R तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 15 3 जा 45 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, ये कर लो कितना हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। डन, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना।